गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, ये ऑर्डिनल थ्योरी का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट है देखिए, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन, यानी विभिन्न उपयोगिता फंक्शन के अंतर्गत कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है कैसे स्टैब्लिश होता है या फिर कैसे अटेन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड इनकम ऑन इक्विलिब्रियम, यानी यदि वस्तु के कीमत और कंज्यूमर के इनकम में चेंज आता है तो फिर वो संतुलन यानी उपभोक्ता संतुलन या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीसी, पीसीसी एंड एंजल्स कर्व क्या होते हैं, यानी इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड एंजल्स कर्व, ये क्या होते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन का खास मतलब नहीं होता है, वे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन बनाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि ये क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। या फिर आप बड़ा क्वेश्चन जब लिखते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, तब उस केस में आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो अपना करंट स्टेटस चेंज करे। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर डज नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू चेंज इट्स कंजम्पशन बंडल, यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त होती है, अधिकतम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है अंडर गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस एंड इनकम जो दिया गया है उसके अनुसार वो अपना अधिकतम संतुष्टि यानी मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करता है। और इसके अलावा यदि वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करता है तो वो मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं होगी, उससे कम ही यूटिलिटी होगी, उससे ज्यादा यूटिलिटी वो प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं डेफिनेशन भी आप यहां पे देख सकते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है ना। अब अधिकतम संतुष्टि, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अधिकतम संतुष्टि का क्या मतलब है? अधिकतम संतुष्टि विद इन गिवन इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखिए प्लीज, यहां पे ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान से देखना है। हमने आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में समझाया है बच्चों कि हायर इंडिफरेंस कर्व
गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन। जितना ऊपर आपका अधिमान वक्र होगा या उदासीन वक्र होगा, वो वो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको संतुष्टि देगा, है ना। यानी आप इस तरीके से देखें तो ये इंडिफरेंस कर्व आप देख लीजिए, एक ये इंडिफरेंस कर्व है जो आपको यू नॉट यूटिलिटी देता है, एक ये इंडिफरेंस कर्व है जो आपको U1 यूटिलिटी देता है, या ये इंडिफरेंस कर्व है जो आपको U2 यूटिलिटी देता है। मतलब ये कि हायर इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलती है। और हमने आपको ये भी समझाया है कि एक कंज्यूमर जो होता है वो मतलब उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है, वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले। ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का मतलब है कि वो हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने की कोशिश करेगा, करेगा ना, हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे कोशिश करेगा। लेकिन उसके साथ ही उसका एक कंस्ट्रेंट भी है, एक बाधा भी है, और उसे आप कहते हैं बजट लाइन। उस बजट के ऊपर नहीं जा सकता। यदि बजट के ऊपर जाएगा तो उसे कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा फिर उसे कल सूद के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी अपने बजट के बियॉन्ड नहीं जाता है। यानी आप इसको जानते हैं बच्चों कि यहीं पे देख लीजिए आप इसको थोड़ा सा, कि एक कंज्यूमर जो है उसका जो बजट होता है, ये भी हमने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई, और ये उसका एक बजट होता है ना बच्चों। यानी इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है, इस बजट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है ना। यानी इस बजट के अंदर वो मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा, करेगा ना। ये 2 पॉइंट, ये है ये ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी वो चाहेगा, और ये है कि अपने इनकम के अंतर ही वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी चाहेगा। क्लियर है? अब देखिए प्लीज, इन दोनों डायग्राम्स को हम एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, एक डायग्राम में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए प्लीज, दोनों डायग्राम को हम एक डायग्राम में, अभी हमने आपको ये यहां पे सिखा, ये एक्स है और ये है वाई और ये है बजट लाइन। ठीक है बच्चों, देखिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक इंडिफरेंस कर्व हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व हम इस तरीके से बना रहे हैं, जिसे आप IC U0 के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब यहां भी उसके सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं और यहां भी उसके सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। यानी ध्यान से सुनिए, यानी इसका मतलब ये है कि यदि वो इतना x, इतना y और इतना x उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तब भी उसके सारे पैसे खत्म, ठीक है। और यदि वो इतना x एंड इतना y वो यूज कर रहा है, तब भी उसके सारे पैसे खत्म। यानी वो चाहे वो A वाला बंडल ले रहा है या फिर B वाला बंडल ले रहा है, दोनों ही बंडल पे उसके पैसे खत्म हो जा रहे हैं। और हमने आपको सिखाया है कि कंज्यूमर रैशनल होता है, विवेकशील होता है, तर्कसंगत होता है। यानी अब यहीं पे वो स्थिर नहीं रहेगा, वो सोचेगा कि इसको कोई और कॉम्बिनेशन लेकर के देखते हैं। वो यहां पे है, यदि वो एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि कुछ कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, देखते हैं कि
हमारा यूटिलिटी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, देखते हैं कि हमारा संतुष्टि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो एक और उसने लिया, ये देखिए प्लीज, एक और उसने इंडिफरेंस कर्व लिया, ये देखिए, और उसके अनुसार, इस इंडिफरेंस कर्व के अनुसार वो थोड़ा और ऊपर के तरफ आया, मतलब उसका यूटिलिटी बढ़ा है। अब वो चाहें तो वो सी पे या फिर वो डी पे, दोनों पॉइंट पे यदि वो किसी एक पॉइंट पे, मतलब सी और डी किसी एक पॉइंट पे भी वो कंज्यूम करता है, तब भी उसके पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। यानी चाहे वो X2 बंडल ले एंड Y2 बंडल ले, तब भी उसके पैसे सारे खर्च हो जाएंगे, और X3 बंडल एंड Y3 बंडल ले, X3 Y3 का बंडल ले, तब भी उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आपने देखा कि वो ए और बी में से जब चेंज किया, या तो ए पे था या फिर बी पे था, उस पे से चेंज किया, तो थोड़ा सा और हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला गया। तो उसे बड़ा खुशी हुई कि यार मैं तो थोड़ा सा चेंज किया तो मुझे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, मैं ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला गया। तो एक बार और ट्राई करेगा, वो एक बार और ट्राई करेगा कि देखते हैं कि हम और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, हम और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा पाते हैं। तो उसने क्या किया, ये देखिए, एक और इंडिफरेंस कर्व ले लिया, और देखा वाह भाई वाह, हम तो और भी ऊपर चले गए भाई, हमें तो और ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, हमें तो और ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। किस फॉर्म में? तो Y4 और X4 के टर्म्स में। X4 एंड Y4 वाला कॉम्बिनेशन जब हम यूज कर रहे हैं, तब भी हमें हमारा उतना ही पैसा खर्च हो रहा है जितना ए पे खर्च हो रहा था, सी पे खर्च हो रहा था, डी पे खर्च हो रहा था, या बी पे खर्च हो रहा था। मतलब बजट तो हमारा उतना ही है, उतने ही पैसे में अब हम हायर एंड डिफेंस कब पे आ गए हैं, यानी अब हम ई पे आ गए हैं, यानी हम ई पे आ गए हैं। उतने ही पैसे में हम अब ई पे आ गए हैं और हायर एंड डिफरेंस कब पे आ गए हैं। तो वो कोशिश और करेगा कि हम क्या और कोई कॉम्बिनेशन लेकर के जा सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। तो यदि वो तर्क संगत है, विवेकशील है, तो अब नहीं करेगा, क्योंकि उसका बजट अब अलाउ ही नहीं करता। यदि और हायर एंड डिफेंस का पे जाने की कोशिश करता है, ये देखिए, तो वो कहीं वो बजट पे नहीं आ रहा है, कहीं वो बजट पे नहीं आ रहा है बच्चों, वो कहीं बजट पे नहीं आ रहा है, यानी अब उसके बजट के बाहर हो गया और ज्यादा यूटिलिटी फंक्शन देना, यानी विद इन गिवन बजट कंस्ट्रेंट, मतलब जितना उसके पास इनकम है और कमोडिटी की प्राइसेस हैं एक्स एंड वाई का, उसमें वो मैक्सिमम ई पॉइंट पे जा सकता है। किस पे जा सकता है बच्चों? ई पॉइंट पे जा सकता है, और मैक्सिमम वो IC2 लेवल पे जा सकता है। मतलब हायर से हायर इंडिफरेंस कब पे वो किस पे जा सकता है? IC2 पे। इसको हम अलग बनाते हैं, हायर से हायर इंडिफरेंस कब पे वो जाता है, किस पे? IC2 पे जा सकता है। ये देखिए प्लीज, वो मैक्सिमम जो यूटिलिटी जो अटेंड कर सकता है वो क्या है, तो उससे आप, ये आपका बजट है बच्चों, और ये जो है आपका इंडिफरेंस कर्व IC2, जो वहां पे हमने लिखा था U2 लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए, और उसमें वो ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेगा, ई वाला कॉम्बिनेशन, यानी यहां कितना, X4 अमाउंट ऑफ X एंड Y4 अमाउंट ऑफ Y यूज करेगा, तब वो मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग बच्चों, तब वो मैक्सिमम यूटिलिटी वो अटेंड कर पा रहा है, यानी विद इन गिवन बजट कंस्ट्रेंट मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड करने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन बराबर होनी चाहिए, है ना। ये देखिए प्लीज, यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे देखिए,
पॉइंट ई पे आप देख लीजिए, स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये पहला कंडीशन है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी उदासीनता वक्र का स्लोप बजट रेखा के स्लोप के बराबर होना चाहिए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है बच्चों, इसका मतलब यह होता है, इसको और थोड़ा देखिए, और थोड़ा डिटेल में देखिए। इसका मतलब यह होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब यही होता है। ये क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। ये क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन है। यानी पहली कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, तब वो मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर पाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी हमने यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए प्लीज, ये देखिए, संतुलन के लिए संतुलन निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करता है। पहला क्या था? एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, दूसरा है, जो दूसरा कंडीशन है वो ये है, एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है बच्चों? कि एमआरएस जो है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है, वो कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होना चाहिए। एमआरएस जो है वो कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होना चाहिए, यानी इंडिफरेंस कर्व ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा। इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, और ना ही इंडिफरेंस कर्व, ना ही इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व ऐसा होना चाहिए, यानी कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक आप लोग बात समझ गए? तब क्या मैं ये जानना चाहता हूं, और आप लोगों के भी दिमाग में ये बात आती है कि यदि ऐसा इंडिफरेंस कर्व होगा, यदि ऐसा इंडिफरेंस कर्व होगा, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा? या फिर ऐसा होगा तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा? ऐसा होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट पहले थोड़ा इसको और ज्यादा डिटेल में हम चलते हैं बच्चों, है ना। यानी यहां पे यदि हमने देखा बच्चों आपके साथ, ये वाला यहां पे आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है, ये देखिए प्लीज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, पी एक्स बाई पी वाई। अब देखिए, इसका जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, बट चूंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये आया कैसे। हमने आपको थियोरेटिकली समझा दिया, अब इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज, अब यहां पे एक कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको एक यूटिलिटी फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, u इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 2
and price of y is equals to 1. What is the demand for x and y? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि x एंड y का कौन सा कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर यूज करेगा। यदि ये सिचुएशन है तो x एंड y का, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, x एंड y का कौन सा, मतलब कितना वो x यूज करेगा, कितना y यूज करेगा। तो उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मनी इनकम। मान लेते हैं कि उसकी मनी इनकम 100 है, मनी इनकम उसके पास 100 है, तब वो कितना एक्स एंड वाई का कितना कॉम्बिनेशन वो यूज करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कर लेते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप पहले यहां पे लिखना है आपको समझने के लिए कि एट इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हमने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है। अब देखिए, इसका आप एमआरएस निकालिए, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू एक्स पे पावर 0.5 y पे पावर 0.5, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका एमआरएस निकाल लीजिए। एमआरएस इक्वल्स टू क्या होता है, ये देखिए, डेल यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे आप, ये हमने कई बार आपको समझा चुके हैं हम आपको। तो 0.5 एक्स पे पावर माइनस 0.5 एंड y पे पावर 0.5, del u with respect to del y is equals to 0.5 is equals to 0.5 y पे पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स पे पावर 0.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या है, आपको तो पता है, इसे आप क्या कहते हैं, MUX, और इसे आप क्या कहते हैं, MUY। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो MRS इक्वल्स टू क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू MUX डिवाइड बाय MUY इज इक्वल्स टू, ये देखिए, 0.5 एक्स पे पावर माइनस 0.5 y पे पावर 0.5 डिवाइड बाय 0.5 एक्स पे y पे पावर y पे पावर माइनस 0.5 एंड x पे पावर 0.5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं इसलिए बहुत जल्दी इसको करा रहा हूं, हमने आपको इंडिफरेंस कर्व में जब एमआरएस निकाला था तभी हमने कराया था। ठीक है ना, तो अब आपको मैंने बताया था, जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे तब हमने बताया था कि ये जो x है, ये देखिए, ये और ये तो कैंसिल हो गया, और ये जो x पे पावर माइनस है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो y पे पावर माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो y पे पावर 0.5 और x पे पावर 0.5, सॉरी, y पे पावर 0.5, क्योंकि नीचे था तो माइनस में था, अब प्लस में आ गया, डिवाइडेड बाय x पे पावर 0.5 इंटू एक्स पावर 0.5। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहां पे y बाई एक्स। एमआरएस आपका ये आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका y बाई एक्स आ गया। ठीक है, px एंड py कितना है बच्चों, ये देखिए, px कितना है, px है, प्राइस ऑफ x है यहां पे 2 एंड प्राइस ऑफ y है 1। सो यहां पे अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्लीज, एट इक्विलिब्रियम एमआरएस इक्वल टू px बाई py, एमआरएस हमारा है y बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 1। ठीक है बच्चों, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इक्वल्स टू 2x, ये हमारा एक रेशियो आया, यानी जो कंज्यूमर है इस प्राइस एंड यूटिलिटी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए वो y इक्वल्स टू 2x के रेशियो में यूज करेगा, यानी y इक्वल्स टू 2x के रेशियो में यूज करेगा। अब हम चलते हैं बजट कंस्ट्रेंट पे। ठीक है ना, बजट कंस्ट्रेंट आपको तो पता है बच्चों कि नहीं पता है, ये देखिए, यहां पे अभी हमने दिया था आपको बजट कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट, अभी हमने दिया था, क्या था बच्चों, m
इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। एम कितना है 100, पी एक्स कितना है 2 इंटू एक्स प्लस पी वाई कितना है 1 इंटू वाई। अब आप देख सकते हैं आपके सामने x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है यहां पे, ये देखिए y की वैल्यू है हमारे पास है, इसको सब्स्टिट्यूट करिए। 100 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू 2x है तो 1 इंटू 2x। अब क्या आ गया बच्चों, ये देखिए 1 इंटू है, इसको 1 को आप हटा भी दे कंफ्यूज ना हो, यहां पे 2x, ठीक है। 100 इक्वल्स टू 4x और x इक्वल्स टू 100/4 दैट इज 25। x कितना यूज कर रहा है वो 25 और y कितना यूज करेगा 2 ऑफ x। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां देखिए y की वैल्यू कितनी है 2 ऑफ y इक्वल टू 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स है 25 दैट इज y इज इक्वल्स टू 50। x के अमाउंट वो 50 सॉरी x के अमाउंट 25 और y के अमाउंट 50 यूज करेगा। और उसको यदि आप डायग्राम पे बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप यदि डायग्राम पे बनाना चाहें तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये क्या था बच्चों 100/2 m/2 m/px है ना, और ये क्या था 100/1 और ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व, यहां इक्विलिब्रियम, ये 25 हो गया और ये हो गया 50। यही आपका इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि कैसे हमने इक्विलिब्रियम निकाला। और चूंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए तभी जाकर के आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये था कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन के अनुसार आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया था बच्चों, अभी आप लोगों को बताया कि ये देखिए कि हम अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के अंतर्गत हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एंड सिर्फ कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन के अंतर्गत कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करी है और ढूंढा भी है। अब एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन लेते हैं बच्चों, है ना, लीनियर लीजिए। अब एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन लीजिए और जिसमें एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन लीजिए जिसमें एक दूसरा पेज हम ले लेते हैं बच्चों, है ना, एक या फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए प्लीज, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है बच्चों वो ये है लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। देखिए प्लीज, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, है ना, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रैखिक यूटिलिटी फंक्शन, है ना बच्चों, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है ना। हमने आपको जब हम यूटिलिटी डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जब यूटिलिटी फंक्शन लीनियर होता है तो उस केस में ये जो है u इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऐसा होता है। अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट टर्म्स होता है, आपको मैंने बताया था। एक्स एंड वाई दो कमोडिटी होती है और u जो है यूटिलिटी फंक्शन होता है।
और इस केस में एक्स एंड वाई जो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। और आपको बताया भी था मैंने कि इस केस में, ये देखिए प्लीज, इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना बच्चों, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यहां पे क्या है बच्चों, y, और यहां पे क्या है, x, और ये है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। अब चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, एमआरएस इसका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए एक्स एंड वाई दोनों ही इक्वल है। मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में आप एक्स एंड वाई को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो अब जब बात यह आ रही है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन में एक्स एंड वाई को आप यूज कर सकते हैं, तो वो महंगा क्यों यूज करेगा? वाई शुड ही यूज द कॉस्टली कमोडिटी? क्यों करेगा? वो नहीं करेगा ना, तो वो सस्ता वाला यूज करेगा। क्या यूज करेगा बच्चों? सस्ता वाला कमोडिटी यूज करेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यदि आप यहां की बात करें तो इसमें जो एमआरएस होगा, इसमें जो एमआरएस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सोल्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी, क्या होगा बच्चों, अल्फा बाय बीटा होगा ना। एंड एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। अब हम इसको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एक हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम नंबर में डालते हैं, इसको हम नंबर में डालते हैं। तो u इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, ठीक है। तो यहां पे एमआरएस क्या होगा, एमआरएस क्या होगा बच्चों, एमआरएस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 5 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.5 होगा, 5 बाई 10 इज इक्वल टू 0.5। सो एमआरएस, अब इस पे तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, ये देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी से बताइए, एट इक्विलिब्रियम जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। अभी हमने 2 मिनट पहले बताया, एट इक्विलिब्रियम एमआरएस इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, ठीक है ना। ये देखिए एट इक्विलिब्रियम एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, एमआरएस आपके पास ये है, तो 0.5 इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई कितना है, पी एक्स 2 है और ये 1 है ना। तो अब देखिए कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, ध्यान दीजिए प्लीज। यहां पे एमआरएस ज्यादा है कि वो ज्यादा है, तो यहां पे आप कर सकते हैं कि एमआरएस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स बाई पी वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स यहां पे ज्यादा है, प्राइस ऑफ एक्स मैंने प्राइस रेशियो ज्यादा है ना। तो एक्स को कमोडिटी यूज ही क्यों करेगा वो, यदि उसको एक्स एंड वाई से सेम यूटिलिटी मिल रही है, बराबर यूटिलिटी मिल रही है, तो वो महंगा कमोडिटी क्यों खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो वो ही और सी विल यूज, यहां आप देख सकते हैं कि वो ओनली एंड ओनली, ये देखिए यहां पे x है और यहां पे y, ये है आपका बजट लाइन, ये आपका बजट लाइन, और ये है आपका इंडिफरेंस का। वो ओनली एंड ओनली क्या करेगा बच्चों, सिर्फ एंड सिर्फ वो वाई कमोडिटी यूज करेगा, है ना बच्चों, वो वाई कमोडिटी यूज करेगा। एंड यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि y इज इक्वल्स टू m बाई पी वाई एंड x इक्वल्स टू यहां पे 0 हो जाएगा। कब होगा बच्चों, when, ये देखिए when, यदि यदि
प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्राइस ऑफ वाई। यदि प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है वाई से, तब वो सिर्फ एंड सिर्फ वाई यूज करेगा, सिर्फ एंड सिर्फ वाई यूज करेगा। वाई की कमोडिटी कितनी हो जाएगी, उसके पास 100 रुपीज है, सो वाई इज इक्वल्स टू 100 बाई प्राइस ऑफ वाई 1 है, यानी वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यानी ये देखिए y की अमाउंट वो 100 यूज करेगा और x की अमाउंट वो 0 यूज करेगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं है? प्लीज बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां पे ये वाला चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, y इक्वल्स टू m बाई पी वाई। और यदि ये देखिए प्लीज, यदि px इज लेस देन py, तब क्या होगा? यदि प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y से कम है तब क्या होगा? सो यहां पे x इज इक्वल्स टू m बाई px और y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में ऐसा होता है। क्लियर है? अब एक और यूटिलिटी फंक्शन हम लेके चलते हैं, वो है मिन वाला। ठीक है ना, यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन लेकर के चल रहे हैं। अभी हम पहला ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन है ना बच्चों, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें मिन वाला कंसेप्ट आ जाता है बच्चों। हमने आपको कल भी ये चीजें बताई थी, यानी पिछले लेक्चर में भी हमने ये चीजें आपको बताई है कि इसमें आप इस तरीके से देख लीजिए, u इक्वल्स टू मिन, ये देखिए मिन ऑफ अल्फा एक्स एंड बीटा वाई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, u इक्वल्स टू मिन ऑफ x एंड 2y। ठीक है, ये देखिए ये एक यूटिलिटी फंक्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। देखिए, तो यहां पे सीधा सा लिखना है आपको कहीं कुछ नहीं जाना है। आपको लिखना है एट, चूंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन में है, इसी रेशियो में जो रेशियो दिया गया है यहां पे, उसी रेशियो में यूज करना है। सो आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम, यहां पे लिखना है एट इक्विलिब्रियम x इक्वल्स टू 2y। बड़ा सिंपल, ये रेशियो में है, सेम रेशियो में है, x इक्वल्स टू 2y। अब इसको बजट कंस्ट्रेंट में आपको डाल देना है, इसको आपको बजट कंस्ट्रेंट में डाल देना है। तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट कितना था बच्चों? m इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू px इंटू x प्लस py इंटू y, यानी 100 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब ये वाला रेशियो जो है, कौन सा रेशियो बच्चों? ये वाला रेशियो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंपल सा। सो 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2y प्लस y। ठीक है, यानी यहां पे देख सकते हैं 100 इक्वल्स टू 4y प्लस y, 100 इक्वल्स टू 5y, और y इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा? और y इक्वल्स टू 100 बाई 5, दैट इज 20। y का अमाउंट 20 और x का अमाउंट कितना होगा?
उसके अनुसार हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। और इसका जो एक्स के अमाउंट निकल जाएगा आपसे कि नहीं निकलेगा? एक्स के अमाउंट निकाल दीजिए यहाँ से। ये देखिए एक्स का अमाउंट यहाँ से निकाल दीजिए। एक्स अमाउंट तो निकला है 2y इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 40। यानी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी वो इसमें जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी वो इस तरीके से होगी बच्चों। इसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो इस तरीके से, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये आपका बजट लाइन, और ये है आपका इंडिफरेंस का, ये 40 यूनिट ऑफ x एंड 20 यूनिट ऑफ y। तो इस तरीके से आप डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना सीख लिया विद एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं।